हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जीएसी जयपुर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो डियर एस्पायरेंट, जो आपका सेट का एग्ज़ाम था जिसकी डेट अब अनाउंस कर दी गई है कि फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होने वाला है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो आपके फॉर्म है, ये भी गुड न्यूज़ है। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरा था, अब आप फॉर्म री ओपन हो गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें, जो नोटिस आपका जारी किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो क्या कहा गया है इन्होंने कि ये जो आपके पास जो एग्ज़ाम था, जो आपका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर 2024 को जो पोस्टपोन्ड हुआ था, वो आपका कंडक्ट होगा 27 अप्रैल 2025। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो फॉर्म आपके हैं, फॉर्म आपके रीओपन हो गए हैं, और जिन्होंने भी फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किए हैं, तो अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर जो सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, जो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, लेट फीस से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसमें फ़ीस जो है वो आपकी 600 मेंशन की है। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजिशन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, लास्ट डेट आपकी 9/2/2025 है। तो यानी कि फॉर्म आपके रीओपन हो गए हैं, आप अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, सही है। और देन आपके पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 10/2/2025 तक ही आपका वैलिड रहेगा। तो अभी आपके फॉर्म जो है वो आपके रीओपन हो गए हैं, सही है। रीओपनिंग डेट जो है वो आपके पास 3 तारीख से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये गिवन एक पीरियड है, इस टाइम के दौरान आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरा है तो। उसके अलावा अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, सही है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा। एज़ पर बहुत सारे स्टेट में जो आपके पास सेट का एग्ज़ाम होता है, उसी बेसिस पे आपका ये पैटर्न है। दो पेपर होने वाले हैं। जो पेपर फर्स्ट है, एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन ही रहेगा। पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसका समय भी इन्होंने दिया है कि 10 से 11 AM के बीच में फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है। 1 घंटे का ये पेपर रहेगा, और इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में अगर बात करें, इसमें आपके पास टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बेसिक रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जर्नल अवेयरनेस। तो पहला जो पेपर है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी, और आपका जो रीजनिंग एबिलिटी है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जनरल अवेयरनेस से। तो ये जो पेपर है, ये आप इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो आपका 11:30 से लेके 1:30 बजे तक रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड आपका 2 आवर रहेगा, 120 मिनट्स। इसमें आपके पास केमिस्ट्री पूछी जाएगी ना। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 मार्क्स का ये वाला पेपर रहेगा। दूसरी बात, हर क्वेश्चन के करेक्ट करने पे 2 नंबर हैं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके अलावा देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्जाम में नहीं है, सही है। तो ये जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके साथ साथ सिलेबस की अगर बात करें, तो सिलेबस इन्होंने हू बहू आपका जो सी एस आई नेट का जो सिलेबस है, उसी वही सिलेबस आपका मेंशन किया गया है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो आपके पास 12 यूनिट है। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सेट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी ध्यान रहे, फॉर्म आपके रीओपन 3 से लेकर 9 तारीख के बीच में अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिएगा, 3 फरवरी से 9 फरवरी। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की आपको पता ही है, नेट के सिलेबस में 14 यूनिट है, तो वही 14 यूनिट आपके सेट के सिलेबस में दी हुई हैं, यस। देन अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 13 यूनिट है, यानी कि जो आपका सिलेबस जो नेट का है वही सिलेबस आपका किसका दिया गया है, सेट के एग्जाम का दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम पैटर्न जो आपने देखा है, इसमें आपके पास देखो जो क्वेश्चन आपको कवर करने हैं ना, क्वेश्चन बेसिकली आपको ये जो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, तो आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी कि जो एग्जाम का सेट के एग्जाम का जो लेवल रहता है वो आपका जस्ट लाइक जो आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देते हो या स्कूल लेक्चर का एग्जाम देते हो, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना। तो एग्जाम लेवल जो है वो आपका नेट जैसा नहीं रहता है, सही है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं ना। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
और अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, सही है। उसके अलावा नेट के सिलेबस में आपके इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक है, आपका केमिस्ट्री, नैनो साइन, कैटलिस्ट और मेडिकल केमिस्ट्री, सुपरा मोलिकुलर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ध्यान रहे, देखो जब भी कोई कॉलेज लेक्चरर या आपके पास सेट का एग्जाम होता है ना, नेट में तो फिर भी इन टॉपिकों से बहुत मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सेट के एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। चाहे आपका आरपीएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम रहा हो, क्योंकि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो करना क्या है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो सेट एग्जाम की, तो डियर स्टूडेंट, ये राजस्थान सेट हुआ था 2023 में, जिसमें जीएसए जयपुर के में आपके पास सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे, इस रिजल्ट आपके सामने है। उसके अलावा ये आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2023 में जो रिजल्ट आया था वो है, और उसके अलावा एमपी पीजीटी और आपका उड़ीसा और झारखंड पीजीटी, यानी कि हर स्टेट से जो भी साथी जुड़ा है उन्होंने अपना सिलेक्शन पाया है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे जीएसीए जयपुर ऐप के ऊपर आपका ये जो कोर्स है ये आपका अवेलेबल हो जाएगा। और जो कोर्स की फ़ीस है वो हमने बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस इसकी रखी है। जो कोर्स है वो आपके एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट कोर्स के बारे में अगर बात करें तो कोर्स में आपको नंबर एक तो कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा एज पर सिलेबस। दूसरा, अगर बात करें हम टेस्ट सीरीज, यस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरीके के एग्जाम के रिलेटेड ही ना। यस। तो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स का जो प्राइस है वो आपका जस्ट 2499 रहने वाला है। तो अगर आप जेके सेट के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जेसे जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जेके पी एस सी 10+2 स्कूल लेक्चर के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ऐप के ऊपर ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स में जाके आप इनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 ईयर है। तो उस एग्ज़ाम की डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, कंप्लीट कोर्स आपका ऐप के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा अभी आपका 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का ऐप के ऊपर ऑफर चल भी रहा है। अभी लास्ट 2 दिन के लिए आपका ऑफर वैलिड रहेगा, 30 और 31 जनवरी तक आपका ऑफर वैलिड रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में CSIR नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एचपीएससी एपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या एमपीपीएससी एपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जेके पीएससी 10+2, या फिर यूपी और यूके पीएससी, दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके भी कोर्स ऐप पे अवेलेबल हैं, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कोर्स से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट प्ले स्टोर से जीएसी जयपुर ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप पूरी कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में ये हमने डिस्कस किया है कि सेट का जो जेके पीएससी सेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 अप्रैल को होने वाला है। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, और जो एग्ज़ाम पैटर्न वो आपने देख लिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, और 27 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।